कभी कभी रात के उस शांत पहर में जब सब कुछ थम सा जाता है, एक विचार मन में आता है। क्या होता है जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं? ये सवाल डरावना नहीं है। ये शायद सबसे स्वाभाविक सवाल है जो एक सोचने वाला इंसान पूछ सकता है। और आज हम इसी पर धीरे धीरे, बहुत शांति से बात करेंगे। मरने के बाद आत्मा को सबसे पहले क्या दिखाई देता है? पहला दृश्य, प्रकाश और विस्तार। दुनिया भर में हुए नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के निकट के अनुभवों पर जितना भी शोध हुआ है, उसमें एक बात लगभग हर संस्कृति में, हर देश में, हर भाषा में एक जैसी मिलती है। प्रकाश। एक असाधारण, अद्भुत, असीम प्रकाश। वो प्रकाश जो आंखों को चुभता नहीं, बल्कि किसी पुराने परिचित की तरह स्वागत करता है। जो लोग इस अनुभव से लौटे हैं, वे कहते हैं कि वो प्रकाश सिर्फ देखा नहीं जाता, वो महसूस होता है, जैसे वो प्रकाश प्रेम से बना हो। भारतीय दर्शन में इसे अनेक नामों से जाना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। शायद ये केवल जीवन का रूपक नहीं है, शायद ये मृत्यु के उस पहले क्षण का भी वर्णन है। दूसरा दृश्य, स्वयं का शरीर। आत्मा जब देह से अलग होती है तो पहली बार शायद वो अपने ही शरीर को बाहर से देखती है। ये अनुभव बहुत विचित्र होता है। जो लोग इससे गुजरे हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने खुद को ऊपर से देखा। अस्पताल का कमरा, डॉक्टर, परिवार, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब वे उसका हिस्सा नहीं थे। और उस क्षण में एक अजीब शांति होती है। कोई दर्द नहीं, कोई थकान नहीं। जो भारीपन वर्षों से शरीर ढो रहा था, वो अचानक गायब हो जाता है। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि आत्मा देह से निकलकर पहले कुछ समय तक अपने आसपास ही रहती है। वो अपनों को देखती है, सुनती है, महसूस करती है, लेकिन अब वो एक अलग आयाम में होती है। तीसरा दृश्य, जीवन की झलकियां। ये शायद सबसे गहरा और सबसे व्यक्तिगत अनुभव होता है। कई लोगों ने बताया है कि मृत्यु के उस क्षण में उनका पूरा जीवन एक फिल्म की तरह सामने आ गया। लेकिन यह कोई साधारण स्मृति नहीं थी, ये एक समग्र अनुभव था। वे न केवल अपने कार्यों को देख रहे थे, बल्कि उन कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो भी महसूस कर रहे थे। जब उन्होंने किसी को दुख दिया था, तो उस दुख को उन्होंने अपने भीतर अनुभव किया। जब उन्होंने किसी को प्रेम दिया था, तो वो प्रेम उन्हें वापस मिला। ये कोई दंड नहीं था, ये एक समझ थी, एक गहरी, निर्मल समझ। आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उसने अपने जीवन में क्या बोया। ये कर्म का सिद्धांत है, लेकिन इसका रूप उतना कठोर नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये एक दर्पण है, न्यायालय नहीं। चौथा दृश्य, परिचित आत्माएं। बहुत से अनुभवों में एक और बात सामने आई है। वे लोग जो पहले इस दुनिया से जा चुके थे, माँ, पिता, दादा, दादी, पुराने मित्र, वे वहां मिलते हैं। और ये मिलन किसी अजनबी से मुलाकात जैसा नहीं होता। ये ऐसा होता है जैसे वर्षों की थकान के बाद घर लौटे हो। एक गहरी पहचान, एक गहरा अपनापन। तिब्बती बौद्ध परंपरा में इसे बार्डो अवस्था कहा गया है। मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की वो अवस्था जहां आत्मा अपनी यात्रा को समझती है, और इस यात्रा में वे मार्गदर्शक होते हैं जो पहले से वहां है। पांचवा दृश्य, असीम प्रेम का बोध। ये शायद वो अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना सबसे कठिन है। जो लोग मृत्यु के करीब पहुंचे और वापस आए, उनमें से अधिकतर ने एक बात कही, वहां एक ऐसा प्रेम था जो इस दुनिया में कभी नहीं मिला। एक ऐसा स्वीकार, एक ऐसी करुणा जो बिना किसी शर्त के थी। न उनकी गलतियां देखी गईं, न उनकी कमजोरियां, बस एक गहरा, पूर्ण स्वीकार। और यही शायद वो सत्य है जिसे हर धर्म अपने अपने तरीके से कहने की कोशिश करता है। ईश्वर प्रेम है, ब्रह्म आनंद है, निर्वाण शांति है। मृत्यु के उस पहले क्षण में आत्मा को शायद यही समझ आती है। तो हम इससे क्या सीखें? ये सब जानने के बाद एक शांत सा प्रश्न उठता है। अगर मृत्यु के बाद इतना प्रेम है, इतनी शांति है, इतनी समझ है, तो क्या हम इसे जीते जी भी थोड़ा महसूस नहीं कर सकते? जो समीक्षा वहां होती है, जीवन का वो दर्पण, वो हमें ये याद दिलाता है कि हम जो बोते हैं वही पाते हैं। छोटी छोटी दयालुता, एक सच्ची मुस्कान, किसी का बोझ हल्का करने का प्रयास, ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये वही चीजें हैं
जो शायद उस अंतिम यात्रा में सबसे चमकदार दिखती है। और वे परिचित आत्माएं जो वहां मिलती है, वे हमें याद दिलाती है कि प्रेम के रिश्ते कभी टूटते नहीं, वे केवल रूप बदलते हैं। अंतिम विचार। मृत्यु को हम अक्सर एक अंत की तरह देखते हैं, एक दीवार की तरह जिसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जो अनुभव, जो दर्शन, जो ऋषियों की वाणी हमें मिली है, वो कहती है कि शायद वो दीवार नहीं, एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जिसके पार भी यात्रा जारी रहती है। एक ऐसी यात्रा जहां पहला स्वागत प्रकाश करता है, पहला परिचय प्रेम से होता है, और पहली समझ यही आती है कि हम जो थे उससे कहीं अधिक है। तो जब भी ये प्रश्न मन में आए, मृत्यु के बाद क्या होता है, तो शायद उत्तर यही है, घर वापसी। एक लंबी यात्रा के बाद घर वापसी। इस विचार के साथ थोड़ी देर बैठिए, इसे महसूस करिए, और अगर ये बात आपके किसी अपने के काम आ सकती है तो उनके साथ जरूर साझा करिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।